मैं लक्ष्मण सिंह लापोड़िया राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरा गांव लापोड़िया है। हम जब पढ़ते थे यानी कि 18 साल की उम्र में, तब लापोड़िया गांव का पानी खत्म हो गया था। वहाँ से हमको ज्ञान आया कि पानी को हमको वापस लाना है। और जब हमने अनसागर तालाब को ठीक किया जो पुराना था, और उसके बाद देव सागर, फूल सागर, अमृति नाडी, ऐसे बहुत सारे तालाब तैयार किए, तो वापस पानी आने लगा। और जब फिर एक संस्था बनाई कि नहीं, ये तो और लंबा काम करना पड़ेगा, हमें गांव को हरा भरा करना पड़ेगा, इनकम बढ़ानी पड़ेगी, आसपास के गांवों को तैयार करना पड़ेगा। तो हमने ग्राम विकास नवयुवक मंडल लापोड़िया के नाम से संस्था बनाई। और फिर ये हम 80 सदस्य बने उस गांव के। ये निर्णय किया कि हर गांव में जा कर के ऐसी संस्था तैयार करनी है जो निःशुल्क गांव का काम करें। फिर हम सबको, एक एक व्यक्ति को ये जिम्मेदारियां मिली, तो हमने गांव में जा कर के ये संगठन तैयार किए। तो उन संगठनों ने श्रमदान से तालाब बनाना, वृक्षारोपण करना और गायों की नस्लें सुधारना, पानी रोकने का काम बेड़ा उठाया। तो हम सब ये काम करने लगे और 6-6 महीने में एक बैठक करने लगे कि कौन सा प्रोग्राम कब होगा। ये चलता रहा। आखिर में कई तालाब बने। फिर एक दिमाग में आया कि गोचर को विकास किया जाए, जहाँ गाय चरती है। तो वहाँ गाय भी चरती है, ऊँट भी चरती है, बकरी भी चरते हैं, भेड़ें भी चरती है। तो गांव की इनकम उससे होती है, दूध से। तो हमने एक घूम करके 2-3 साल और एक नया तरीका निकाला, चौका सिस्टम। तो चौका सिस्टम जब होता है तो जगह जगह पानी रुकता है, घास आता है, पेड़ लगते हैं, हरियाली आती है और हरियाली पर जीवन चलता है। तो हमने चौका सिस्टम किया तो जमीन में पानी जाने लगा, कुओं में पानी उतरने लगा, मॉइस्चर होने लगा हवा में, आकाश में। तो ओस अच्छी गिरने लगी, उससे फसलें अच्छी होने लगी। कुओं में पानी आया तो कुओं से खेती होने लगी। कुआं और तालाब का बड़ा रिश्ता है कि तालाब जब भरता है तो कुओं में पानी उतरता है, तो उससे खेती होती है, लोग पानी भी पीते हैं। तो ऐसे हमने पानी पे अच्छा काम किया। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे गाँवों में काम किया, तो बड़ा बेल्ट तैयार हुआ। आज भी हमारे उसके रिजल्ट देखे जाए तो हर गांव में 5-5-10 हज़ार लीटर दूध होता है और वो बिकता है, इनकम होती है। गायों की नस्लें सुधारी, एक एक गाय की इनकम 1 लाख से ऊपर होती है। और वो भी एक इनकम होती है कि कितनी गायें लोग यहाँ से खरीदने आते हैं। हर साल हर गाय के बछिया होती है, वो बड़ी भी होती है। वो जितनी लोग रखते हैं उतनी रख लेते हैं, बाकी बेचते भी हैं। तो जिसके पास 20 गाय है तो वो कम से कम 20 लाख का उनके पास एक नस्लें हैं। और उसमें 2-4-5 नस्लें, 2-4-5 गाय बेच देते हैं तो 2-4-5 लाख तो वही आ जाता है, दूध का आ जाता है। तो कम से कम परिवारों की लाख रुपए की इनकम होने लगी एक महीने में। तो 12 महीने में 12 लाख, तो 12 लाख में काम चल जाता है। तो हमारे इलाका गरीब नहीं रहा, बहुत अच्छा इलाका है। फिर हमने पक्षियों के लिए कुछ काम किया, देवबनी बनाई, वहाँ पक्षी रहे गांव के, मोर अंडे देवे, पक्षी वहाँ रहे। वो जो कुछ देशी विदेशी पक्षी आए वो भी रुके और वो भी अंडे देवे। तो वो एक रिजर्व फॉरेस्ट जैसा है, लेकिन हमने रिजर्व फॉरेस्ट नाम नहीं रखा, उसका देवबनी नाम रखा। ये भी निर्णय लिया किसी जीवों को नहीं मारना, तो उनके अलग अलग आवास बनाए जिसमें पालतू नहीं जाए, मतलब मनुष्य, गाय, बकरी, भैंस नहीं जाए, तो पक्षी रहे, वन्य जीव रहे। तो जरा आनंद आता है कि पक्षी की आवाज़ें आती रहे, हम उसके बीच में रहें। और बहुत सारे पेड़ लगाए। तो ये सब एक अभियान भी रखा, धरती जतन यात्रा। तो धरती जतन यात्रा का मतलब है धरती का जतन करो, पेड़ लगाओ, पानी रोको, पशु रखो, पक्षियों के बीच में रहो, अच्छी खेती करो। तो हमारा ये काम चल रहा है। अब धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ रहा है। यहाँ देशी लोग भी आते हैं, विदेशी लोग भी आते हैं, सीखते हैं। और जगह जगह बोर्ड लगा रखा है कि जो आपने यहाँ सीखा वहाँ जाके काम करो। तो हमारा पूरी धरती हरी भरी हो जाएगी, शांति, सहभागिता, विकास और शांति का काम हो रहा है। हम सब लोग ये चाहते हैं कि पूरी धरती पे लोग हो और धरती का जतन करें, धरती जतन यात्रा जैसा
काम करें, धरती जतन अभियान जैसा चलाएं कि हर आदमी धरती के लिए काम करे। धन्यवाद।